एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों सुबह का टाइम है 5:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि 5 बजे अलार्म बजा था। मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम है अभी, तो ऐसे ही मैंने आंखें बंद कर दी अलार्म बंद करके। तो जब फिर हस्बैंड ने उठाया तो 5:30 हो चुके थे, जिस वजह से क्या मैं जल्दी से ही मैं हाथ चला रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि फटाफट से सुबह मैंने बताया ना कि सब्ज़ी काटने का बहुत झंझट होता है। सब्ज़ी काटना जो है ना वो हमारा बहुत सारा टाइम जो है ले जाती है ऐसे ही। तो सब्ज़ी काटना कोई ऐसा काम भी नहीं है कि हमारा कोई काम। एक तो होता है ना कि चलो फुलके बनाने या सब्ज़ी को तड़का लगाना, ये एक मेजर होता है कि चलो सब्ज़ी बन गई और रोटियां बन गई। लेकिन सब्ज़ी काटना ये फ्री टाइम का काम होता है। ये अगर हम सुबह करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन रात को मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, रात को सब काम समेटना होता है। रात को ख़त्म करने में ही मेरे को 11-12 बज जाते हैं। तो फिर मेरे से हो नहीं पाता है। तो फिर मैं सब्ज़ी काटना रहने देती हूँ कि सुबह काट लूँगी। तो सुबह उठी फिर मैं, तो 5:30 हो चुके थे। तो आपको पता ही है कि फिर सब्ज़ी काटनी थी अरबी की। तो अरबी की तो गीली सी सब्ज़ी होती है, लेसदार, वो तो काटना बिल्कुल ही बहुत ही हार्ड होता है। तो फिर चलो जैसे भी है मैंने फटाफट करके काट लिया। तो फिर मैंने किसी भी बात का इंतज़ार नहीं किया, मैंने सब फटाफट से आटा गूँथ लिया सबसे पहले, और साथ में सब्ज़ी काट ली। ये काट के मैंने रख लिए और मैं तड़का लगा रही हूँ साथ में, और साथ में ही मैं रोटियाँ बना रही हूँ। जिसके चलते क्या है कि मेरा टाइम बच जाए। अगर मैं एक चीज़ को करने लगी ना कि यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना के फिर बाद में रोटी बनाऊँगी, तब तक आटा रेस्ट करता रहेगा, ये सब करूँगी ना तो फिर डबल टाइम हो जाएगा। तो फिर भी भाग दौड़ के जो है मेरा हर काम जो है टाइम पे हो गया। हाँ, थोड़ा हस्बैंड को खुद से चीज़ें लेनी पड़ी आज, तो बस ये हुआ। बाकी सब मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ। जो चीज़ वो नहीं ले सकते खुद, जैसे कि वो कपड़े अपने ले सकते हैं खुद, तो मैंने उनको बोल दिया साफ़ कि अपने कपड़े ले लो भाई, सामने रखे हैं, ठीक है। और नूर कुछ नहीं कर सकती अपना, तो उसका तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा। प्लस इस टाइम पे मैंने युवराज को भी रेडी किया, क्योंकि युवराज को आज कल भी बहुत ज़िद की थी उसने नूर के साथ जाने की। आज तो वो उसके साथ ही रह रहा था कि मैंने ही जाना है। जो वो कर रही थी, जब मैं नूर को बाथ दे रही थी, जब वो उसको नहला रही थी, फटाफट से अपने कपड़े उतार के आ गया कि मैंने भी नहाना है। तो फिर मैंने लगे हाथ उसको भी नहला दिया, और नूर को भेजने के बाद उसको भी रेडी किया। तो उसको मैं छोड़ के आने वाली हूँ अभी आंगनवाड़ी, क्योंकि बहुत ही नाक में दम कर दिया इसने। तो यहाँ पे दोस्तों अरबी को तड़का लग चुका है और अरबी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, फुलके भी बन चुके हैं। मैं फटाफट से ना मैं टिफ़िन में डाल दूँगी। हस्बैंड का टिफ़िन आज चेंज कर दिया है कि वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, बोलते कि ये अच्छा नहीं है, और घर पर ये एक एक्स्ट्रा टिफ़िन पड़ा हुआ था तो मैंने इसको निकाल लिया। टिफ़िन्स बड़े पड़े हुए हैं घर पर, तो यूज़ करने का और निकालने का थोड़ा सा हो जाता है ना। जो सामने पड़ा हुआ दिखाई दिया हम उसको फटाफट से यूज़ कर लेते हैं, और क्या। तो फिर ये पड़ा हुआ था एक, लेकिन इसमें भी यही कमी है कि ये भी प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, हस्बैंड भी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर युवराज को ना इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया ना कि जब वैन जाती है नूर की तो घंटों वो रोता रहता है। उसको रोना चुप कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मैं फ़ोन का भी कर रही हूँ कि फ़ोन भी ना दूँ उसका, तो फिर करना क्या है, उसने फिर रोना ही है, बहुत ज़्यादा रोना। तो फिर मैं आज सोच रही थी, मम्मी बोल रही थी काफ़ी दिन से कि ये इतनी ज़िद करता है ना, इसको आंगनवाड़ी छोड़ के आ जाता है। वो भी वहाँ पे भी बच्चे आते हैं छोटे छोटे, क्योंकि अभी नूर के स्कूल में जाने के लिए इसको कम से कम 3-4 महीने हैं। अभी अक्टूबर में ये 3 साल का होगा, फिर इसकी एडमिशन जाएगी। इसकी अक्टूबर में एडमिशन जाएगी, दिसंबर में सारे पेपर वर्क सारा होगा, और उसके बाद फिर ये मार्च अप्रैल को इसकी क्लासेस लगेंगी। नर्सरी से स्टार्ट होंगी मार्च अप्रैल में। तो अभी मतलब कि देखा जाए तो तकरीबन 6 महीने पर पड़े हुए हैं, 6-7 महीने पड़े हुए इसको स्कूल जाने के। तब तक मैं इसकी ज़िद को कैसे कंट्रोल करूं। तो फिर मम्मी बोल रही कि वहाँ पे भी बहुत बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, छोड़ के आते हैं, इसको पता चलेगा कि स्कूल होता क्या है ज़रा। फिर मेरे को जाते टाइम बोल रहा था कि मम्मा आप भी चलो ना, आप भी चलो ना। तो मैं बोल रही थी कि नूर दीदी के अकेली गई है ना, तो आपको भी अकेले ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर मम्मियाँ अलाउड नहीं है। मम्मियाँ घर पर कहता कि नहीं आप भी तो जाओ ना, तैयार होके आप तो जा ही सकते हो। मतलब कि उसको पता है कि मम्मी भी स्कूल जाती है इस वजह से। तो मैंने बोला कि नहीं, बच्चों के स्कूल में नहीं मम्मी जाती, मम्मी अपने स्कूल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टिफ़िन्स हो गए थे रेडी, और मैं वाटर बॉटल्स फिल कर दूँगी। और बस इसके बाद फिर मैंने नूर को उठाया। नूर के साथ युवराज पहले से ही जगा हुआ था, तो उसको साथ में ही उसने नहा लिया
और साथ में ही वो नूर के तैयार होता रहा। तो फ़ोन मैंने उस टाइम इसलिए नहीं पकड़ा शूटिंग करने के लिए, क्योंकि वो देख लेता ना तो फिर वो सारी चीज़ें छोड़ के वो फ़ोन के पीछे भागता। तो फिर मेरी जो शूटिंग थी और जो शूटिंग के बाद की एडिटिंग है, और एडिटिंग के बाद जो नेट चाहिए होता है अपलोडिंग करने के लिए, वो भी वो वेस्ट कर देता सारा, तो कंज्यूम कर देता। तो फिर मेरे लिए कुछ भी ना बचता। तो फिर मैं क्या करती, ठन ठन को पाला। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। और जो पहली मैंने क्लिप दिखाई ना, वो कल की है। कल नूर की स्कूल से फ़ोन आ गया था कि नूर को ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही थी अगर मैं भी स्कूल गई होती तो फिर उसको कौन लेके आता। तो बस यही है, उसको मैं स्कूल लेके आई। और मैं पहली बार हस्बैंड के बिना बाहर मार्केट गई हूँ, अदरवाइज़ उनके साथ ही जाती हूँ। 6 साल हो गए हैं, मतलब कि इन 6 सालों में, 6 साल मेरी शादी को हो गए, इन 6.5 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इन 6.5 सालों में मैं कभी भी अकेले मार्केट तक नहीं गई, जहाँ जबकि आना जाना इतना इजी है यहाँ से, क्योंकि हमारे गेट के बाहर ही बस स्टॉप है। मतलब बसें आती हैं, तो हमारे गेट के बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के अंदर ही आवाज़ सुनाई देती है कि बस आ गई है, तो बस निकलो और चढ़ो और जाओ। और इतना इजी है, फिर भी मैं कभी नहीं अकेले गई। तो खैर, जाना तो पड़ना ही था कि नूर की बात, बच्चे की बात सुन के कि ठीक नहीं है तो माँ कैसे रह सकती है, तो मैं अकेले ही निकल पड़ी। तो इतना अजीब भी नहीं लगा, अच्छा लगा मेरे को। तो अब यही है, बस मैनेज तो करना ही है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।